ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव डैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला √3 को रैशनल नंबर मान लेंगे। लेट √3 इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर अगर √3 है तो रैशनल नंबर का क्या क्राइटेरिया होता है, वो p/q के फॉर्म में होता है। मतलब √3 इज इक्वल्स टू p/q। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख लिए, जहां पे q जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब नीचे वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या, p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम किसको कहेंगे, जैसे कि 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो किससे कटेगा, 1 से, और 7 को डिवाइड करेंगे तो ये किससे कटेगा, ये भी 1 से कटेगा। तो जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, वो भी कौन सा, 1, तो वो क्या कहलाएगा, को प्राइम। तो यहाँ पे p एंड q को प्राइम है, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा 1, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए √3 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मतलब कैसे लिखेंगे, √3/1 इज इक्वल टू p/q, इस फॉर्म में लिखें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, q√3 इज इक्वल टू p। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि √3 को कभी भी मतलब इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे, तो इसका रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लिख देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p²। तो यहाँ देखिए q जो है 3 के मल्टीपल में है। ठीक है, 3 के मल्टीपल में है, देख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि p² जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर p² इज डिविजिबल बाय 3। अब एक चीज देखिए, जैसे p² के जगह पे कुछ और लेते हैं, जैसे कि 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ये अगर 7 से डिविजिबल है, ये तो 7 से डिविजिबल है, 7 टाइम में कटेगा। जब 7 का स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो 7 भी तो 7 से डिविजिबल होगा ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे p² अगर डिविजिबल है 3 से, देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो मतलब क्या, p² अगर 3 से डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा 3 से। तो देखिए हम लोग तो कहते हैं कि को प्राइम मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ p का एक फैक्टर तो हमारे पास क्या निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई भी नंबर हो और उसका एक फैक्टर सपोज x है, x का एक फैक्टर 3 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 इंटू कुछ और, जैसे x का वैल्यू मान लेते हैं 10 है। ठीक है, और 10 का एक फैक्टर 2 है, तो 2 इंटू 5 हुआ। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे p को भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 3 इंटू c, कोई भी कांस्टेंट टर्म, जैसे 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। 5 क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये जो आया था हमारे पास, इसको हम लोग अपना इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू हम लोग लिए p इज इक्वल टू 3c, इसमें से जो p का वैल्यू आया कितना, 3c, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ तो जैसे है वैसे ही लिखना होगा। क्या है, 3q², तो वैसे ही लिख देंगे 3q² इज इक्वल टू p²। तो p के जगह पे कितना है, 3c। तो मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, 3c का स्क्वायर।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और c स्क्वायर रह जाएगा। अब अगर सिर्फ q स्क्वायर देखें तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 9c स्क्वायर बाई 3, 3 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये कितना होगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ये भी कुछ ऊपर वाले की तरह ही आया है, ठीक है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर था यहाँ क्या है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। और अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखे हैं, और सॉरी देखिए एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, तो हम लोग काटे तो क्या आया हमारे पास, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिविजिबल होगा, q इज देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या था, एक था P और एक Q, तो P का एक फैक्टर कितना आया 3 आया, और Q का भी एक फैक्टर कितना आया 3 आया। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, P एंड Q आर नॉट को प्राइम। को प्राइम क्या बतलाए थे कि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, तो यहाँ 1 के अलावा क्या आ गया 3 आ गया, तो मतलब यही हो गया देयरफॉर P एंड Q आर नॉट को प्राइम। अब जब ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर √3 इज नॉट रैशनल नंबर, √3 रैशनल नंबर नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, √3 इज रैशनल नंबर, ठीक है, यही माने थे। तो अब हम लोगों का जो भी कंक्लूजन आया है इसके हिसाब से √3 जो है रैशनल नंबर, √3 इज नॉट रैशनल नंबर, तो फिर √3 है क्या, रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, √3 इज इर्रेशनल नंबर। यही प्रूव करना था हम लोगों को, तो ये प्रूव हो गया, जो कि क्लास 10th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन अगर आप क्लास 10th का करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। ओके, थैंक यू।